हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के हम रिव्यू की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम खत्म हो चुका था। मेंस के एग्जाम 4 दिन होना था, 2 तारीख को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 6 मार्च को और 7 मार्च को। 2 तारीख को अकाउंट का होना था, साथ ही साथ जेएसओ का एग्जाम होना था। तो हम लोग बात करेंगे ही मेरा अटेम्प्ट कितना था, साथ ही साथ बात करेंगे कंप्यूटर में कितने किए थे और साथ बात करेंगे कट ऑफ की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मेरा जो एग्ज़ाम था 3 मार्च को था। कहाँ था? तो कानपुर में था, क्योंकि मेरा जो रीजन था एनआर रीजन था और एनआर को अलग अलग एरिया में भेजा गया था। यूपी में भेजा गया था, यूपी के कानपुर में भी था, लखनऊ में भी था सेंटर, और साथ ही साथ जो सेंटर था आपको जम्मू एंड कश्मीर में था, राजस्थान के बीकानेर में भी था और जयपुर में था। अलग अलग जगहों पे थे, सेंटर था। तो मेरा जो भेजा गया था, मुझे भेजा गया था, वो कानपुर में भेजा गया था। तो कानपुर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन सही था। मतलब अच्छा था कि पिछली बार जो मेंस हुआ था वो बहुत सारे स्टूडेंट को एमपी भेजा गया था एनआर से। तो एमपी तो नहीं गया, एमपी से पास पड़ता है कानपुर। तो मेरा ट्रेवलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद करते हैं एसएससी इतना दूर ना भेजें। दिल्ली एनसीआर में इतने सारे सेंटर हैं, फिर भी इस पे तो हमारा बस नहीं है। लेकिन हम चलिए आज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेरा एग्जाम था 3 तारीख को। मेरे जो अटेम्प्ट था वो था 130 में से 200, 112 था। 130 में से 112 अटेम्प्ट था। और साथ ही साथ कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 130 का था, क्योंकि पहला जो सेक्शन था वो 60 नंबर का था, दूसरा जो सेक्शन था वो 70 नंबर का था। तो दोनों ऐड करते हैं 70 क्वेश्चनों का था, नंबरों का नहीं था। 130 हो गया। 130 में से मैंने जो अटेम्प्ट किया था 112 किया। किसमें कितना अटेम्प्ट किया वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा 130 में से आप जितने मार्क्स लाएंगे वो ऐड होंगे। तो जरूरी नहीं है आपने कितना किसमें अटेम्प्ट किया था। लेकिन पहले सेक्शन में लगभग सबका एवरेज तो 25-25 का था, और दूसरे अटेम्प्ट तो पता ही है, उस बारे में नहीं पढ़ेंगे। मेरा टोटल अटेम्प्ट समझ लीजिए इतना था। दूसरी बात करेंगे कि जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, जो मेरे दोस्त भी थे और साथ ही साथ और भी स्टूडेंट जिनसे सेंटर पे बात हुई थी, तो उन सबका जो अटेम्प्ट था, लगभग जिनकी अच्छी तैयारी थी, ठीक ठाक तैयारी थी, तो उनका जो अटेम्प्ट था 105 से लेकर 115 के बीच में वेरी कर रहा था। 110, 12, 8, 13, 14, 15 ऐसे ही वेरी कर रहा था। तो जो अटेम्प्ट था लगभग मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो 110 से 15 के बीच में कह सकता हूँ, और थोड़ा सा और लीनियंट हो जाऊं तो 115 से और 105 के बीच में था सबका अटेम्प्ट था। थोड़ी एक्यूरेसी पे जिसने ध्यान दिया उसने 7-8 किया, थोड़ा उसने जो तुक्के मारे जीके में तो 115-17 हो गया जिसका। तो ये पूरा अटेम्प्ट था। अब बात मैं कर रहा हूं कि ये अब इस बेसिस पे, अटेम्प्ट के बेसिस पे अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितना रहेगा। आपने अलग अलग चैनल पे अलग अलग कट ऑफ देखी होगी और आप अनुमान लगा पाए होंगे, क्योंकि होली भी खत्म हो चुकी है। होली कल थी, तो कल होली थी और उससे पहले कल और परसों होली थी। तो देखा हुआ कि आपने 2-3 दिन में कि अलग अलग चैनल पे अलग अलग कट ऑफ आपने देखी होगी। तो कोई 290 भी कह रहा है, तो कोई 260 भी कह रहा है, 270 भी कह रहा है और कोई 300 भी कह रहा है, इतना। बट उम्मीद करिए कि आप 300 कट ऑफ नहीं जाएगी, 290 भी नहीं जाएगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि 230 और 40 चली जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो जिनके 250 से कम आएंगे उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, जिनका 300 से ज़्यादा आएंगे उनका तो सिलेक्शन होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि सिर्फ उन्हीं का होगा। तो ये एक डिफरेंस समझ लीजिए। तो क्या अटेम्प्ट के बेसिस पे क्या अनुमान लगा पाना, मतलब एक एस्टिमेट कर पाना आसान है कि कितनी कट ऑफ जाएगी? तो नहीं, आसान नहीं होता। अब एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे किसी ने अटेम्प्ट किया 115, वो मान के चल रहा है कि मेरे 15 गलत हैं, सब सही होंगे, लगभग 15 के ऐसा, बहुत गलत होंगे तो 15 गलत होंगे, तो 285 बन रहा है। अगर उसके और 5 गलत हो गए तो 265 में आ जाएगा, क्योंकि 5 को डिफरेंस कर रहा है, जो 5 वो 20 नंबर का कर रहा है। तो वे जो कट ऑफ होगी फ्लक्चुएट करेगी। जैसे कि आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी, तो आप आंसर की बात देखेंगे कि नंबर बहुत वेरी करेगा। जो पहले 290 सोच रहे थे वो 270 पे आ गए, जो पहले 270, 80, 85 सोच रहे थे वो 250 के करीब करीब या 260 के करीब करीब आ गए। तो ये वेरी करेगा, कट ऑफ ऊपर नीचे होगी। तो मेरे अनुसार जो जनरली की कट ऑफ जाएगी 270 के आसपास जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाती है तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर जाती है तो 5-7 नंबर ज़्यादा जाएगी, बहुत इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। 280 के ऊपर जाने की कट ऑफ का कोई चांस नहीं बनता, तो मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे। मतलब दूसरा नहीं है, तीसरा सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। एसएससी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
जनरल को 30%, ओबीसी को 25% और SC ST को 20% लाना है क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर में। इसका मतलब हो गया आपको 6 क्वेश्चन सही होना चाहिए 18 नंबर 20 में से। और निगेटिव भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि नॉन निगेटिव है कि पूरे 20 मार्क आए हैं तो 10 तो सही होंगे ही, ऐसा कुछ नहीं था, निगेटिव भी होना था इसमें से। तो आप ये देख सकते हैं कि निगेटिव भी होना था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे के सारा चीज़ें करनी थी। तो कितना रहा अटेम्प्ट मेरा, तो मैंने अटेम्प्ट किया था 15, कंप्यूटर में 15 किए थे। अब तक मैं देख चुका हूँ तो 8 सही है मेरे, उम्मीद है कि 10-11 क्वेश्चन ये देख चुका हूँ, 3 गलत है 8 सही है। अभी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उम्मीद है कि उसमें से 1 या 2 सही है, 2 सही होने चाहिए 8 में से। 1-2 सही हो जाता है तो मैं आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर 10 सही होते हैं तो 25 नंबर और 9 सही होते हैं तो 22 नंबर आते हैं। और हाँ 8 सही होते हैं तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा नीचे आऊँगा। आप देखते हो उसकी तैयारी, 800 तो सही नहीं होना चाहिए, 1-2 सही और सही होंगे ही होंगे, उम्मीद है कि पास कर जाऊंगा आराम से। ये तो मेरा पूरा अटेम्प्ट रहा। तो चलिए आज के बारे में इतना रहा। बाद में हाँ टाइपिंग की बात कर लेते, तो टाइपिंग में ऐसा कुछ नहीं था जो अलग था, बट एक दिक्कत थी कि जहाँ अलग अलग सेंटरों पे जो कीबोर्ड था वो अच्छा नहीं था। मतलब SSC ने पहली बार 3.5 लोगों को एक साथ टाइपिंग करा है, तो ये आसान नहीं होता कि सेंटर भी देखा जाए। SSC को पहले सेंटर देखना चाहिए था कि क्या कीबोर्ड उनके अच्छे हैं कि नहीं। बहुत हार्ड प्रेसिंग था, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो 1800 या 1750 के करीब कर पाए, जो 1900 कर पाए, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था, उतना तेज दबाना पड़ रहा था। बट मेरे जो सेंटर, मेरा जहाँ सेंटर था कानपुर में, उमा डिजिटल सेंटर, वहाँ पे मेरा मतलब सेंटर का नाम है उमा डिजिटल सेंटर। वहाँ पे जो की थी वो अच्छी थी, बहुत अच्छी की हुई थी। लगभग जितने भी हम लोगों से स्टूडेंट से बात हुई थी, सबने बोला की अच्छी है उसकी, काफ़ी स्मूथ चल रही थी, जितनी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं थी कि एकदम से टच करते ही वो क्लिक हो जाए, ये भी नहीं था। दोनों तरीके से सही था वह सेंटर टाइपिंग के हिसाब से। तो मैं मेरी जो की डिप्रेशन हुई वो 2001 रही, एक एंटर में हो सकता है एक्स्ट्रा मैंने एंटर प्रेस कर दिया था, इसकी वजह से रही थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।